हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ क्लास, कल हमने पढ़ा था कि बिजनेस किसे बोलते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओके, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। आइए उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में और पढ़ते हैं। तो बेसिकली बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इनको बेसिकली दो चीज में क्लासिफाई किया गया है। ब्रॉडली दो कैटेगरी में उनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है इंडस्ट्री, ठीक, और दूसरी कैटेगरी होती है कॉमर्स। अभी समझ में? इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री जो होती है वो डील करती है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, आगे बात समझ में? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये वो होती है जो डील करती है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में हमने कल आपको बताया था कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये सब चीजें क्या होता है, वो इंडस्ट्री के पार्ट में आता है। अब बात करते हैं सर कॉमर्स किसे कहते हैं। कॉमर्स मतलब होता है, बस यहाँ प्रोडक्शन है ना, इसकी जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डील्स with distribution of goods and services। क्या पढ़ा हमने? बिजनेस की एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई किया बेसिकली दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है इंडस्ट्री और दूसरा पार्ट है कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री मतलब क्या होती है? जो डील करती है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। और कॉमर्स क्या होता है? वो प्रोडक्शन जो बन करके, गुड्स एंड सर्विसेज जो बन करके तैयार हो जाती है, फिनिश्ड गुड्स जो हो जाते हैं बन करके तैयार रॉ मटेरियल से, उनको डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमर्स हेल्प करता है। आगे बात समझ में आपको? आइए अब एक एक करके दोनों क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो होती है वो बेसिकली आगे और तीन पार्ट्स में सब डिवाइडेड होती है। सबसे पहली आती है प्राइमरी, प्राइमरी इंडस्ट्री। उसके बाद आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और लास्ट में आती है टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है क्लास? प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब कौन सी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, और टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, ये अब पढ़ते हैं हम आगे चल के। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल को निकालती है। आगे बात समझ में? प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं? अर्थ, एयर, वाटर, इनसे जो हमें रॉ मटेरियल निकाल करके वो देते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। ये काम किसका होता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज का ये काम होता है।
आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को लेकर के। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के द्वारा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम होता है। ठीक, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया? फिनिश्ड गुड्स बना करके तैयार कर दिए, लेकिन क्या वो उसको अपने पास ही रखेगी? नहीं ना, उसको मार्केट में बेचने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए टर्शरी इंडस्ट्री हेल्प करती है। देखिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? यहां पर आपका रॉ मटेरियल बनता है, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं, और टर्शरी इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। किसी भी तरीके से का ट्रांसपोर्टेशन हो, या आप इसको सर्विसेज भी बोल सकते हैं। किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराना टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है। इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। कौन सा सेक्टर बोला जाता है? सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो फर्दर और बेसिक में क्लासिफाई हो जाती है, जिसमें होती है आपकी एक एक्सट्रैक्टिव, सेकेंड जेनेरिक, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी आगे फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है क्लास। आइए एक एक करके उनको पढ़ते हैं, ओके। चलिए, तो बढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की तरफ। प्राइमरी इंडस्ट्री हमने बताई आपको दो तरीके की होती है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेरिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि किसी चीज में से कुछ निकालना, कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ बाहर निकालना, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, ठीक है। जैसे आपके फार्मिंग हुई, आपके हंटिंग हुई, फिशिंग हुई, ठीक है, माइनिंग हुई, ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक्सट्रैक्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे कि अब नेचुरल रिसोर्सेज आप पूछोगे तो अर्थ, वाटर, एयर, इस तरीके से। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपके कौन से हैं? अर्थ, वाटर और एयर। इन तीन चीजों से आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करी जाती है, कुछ चीज बाहर निकाली जाती है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। आगे बात समझ में कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का क्या काम होता है। अगली बात करते हैं जेनेरिक इंडस्ट्री। जेनेरिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें एनिमल और वेजिटेबल की ब्रीड को इंप्रूव किया जाता है और उसको और ज्यादा यूजफुल बना दिया जाता है, एंड मेड मोर यूजफुल। उसको और ज्यादा, जहां पे एनिमल्स और वेजिटेबल्स की ब्रीड्स को इंप्रूव किया जाता है और उनको और ज्यादा यूजफुल बना दिया जाता है, वो काम किसका होता है? जेनेरिक इंडस्ट्रीज का वो काम होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपकी डेयरी, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग,
ईटीसी। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, दो तरीके की इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेरिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कोई चीज आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से निकाली जाती है। कोई चीज आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से यानी कि अर्थ, वाटर और एयर से कोई चीज आपकी निकाली जा रही है, उसका काम, वो किसका काम होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम होता है। जैसे आप फार्मिंग कर रहे हो, हंटिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। जेनेरिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ब्रीड एनिमल्स की और वेजिटेबल्स की इंप्रूव करी जाती है और उनको और ज्यादा यूजफुल बनाया जाता है। इसमें क्या क्या चीज आती है, डेयरी हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह हो गया, इस तरीके से। आगे समझ में नहीं आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में इसका कन्वर्जन होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। अब वो किस तरीके से होता है, इसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर के हमने बात करी थी कि एक मैन्युफैक्चरिंग की तरीके से आती है इसके अंदर इंडस्ट्रीज और एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को, रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करती हैं फिनिश्ड गुड्स में, यानी कि फाइनल गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट जिसे किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। इनको आगे चल के और चार बेसिस में क्लासिफाई कर दिया जाता है, एक एनालिटिक इंडस्ट्रीज, एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एक सिंथेटिक इंडस्ट्रीज और एक असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। एनालिटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे किसी एक चीज से अनेक चीजें बनाई दे दी जाए, यानी कि किसी एक चीज से बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करी जाएं, वो होती है एनालिटिक इंडस्ट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल जो होता है इससे पेट्रोल भी बनता है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, इससे डीजल भी बनता है, ईटीसी। तो किसी एक चीज से दो या दो से ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चरिंग करके निकलना, फिनिश गुड्स में उसका कन्वर्जन होना, ये किसका काम होता है, एनालिटिक इंडस्ट्रीज का काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरीके की इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इसमें क्या होता है कि बेम्बू में पेपर जो है वो बंबू ट्री से आते हैं, ये तो मालूम है ना आप लोगों को। तो बंबू से पेपर बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग करी जाती है वो किस इंडस्ट्रीज के अंदर करी जाती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर करी जाती है। आगे बात समझ में। अगला आता है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहां पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिला दिए जाते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिला दिया जाता है एक फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। यहां पे क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को बना दिया जाता है एक फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हो कि पेंट जो बन करके तैयार होकर के आता है उसमें कलर भी मिला होता है, उसमें आपके चूना भी मिला होता है, ईटीसी, ठीक है। तो पेंट में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर के पेंट बनाती हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये किसका काम है, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का। देखो एनालिटिक और सिंथेटिक इंडस्ट्री एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। एनालिटिक में किसी एक चीज से बहुत सारी चीजें बनती हैं और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजों से एक चीज बनकर के तैयार मिलती है। ओके, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं।
लास्ट बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल सिंथेटिक इंडस्ट्रीज की तरह होती है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं, और उन सारे रॉ मटेरियल्स को असेंबल्ड करके, उन सारे रॉ मटेरियल्स को असेंबल करके एक फिनिश्ड गुड बना दिया जाता है। आगे बात समझ में? जैसा कि देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में मॉनिटर भी होता है, वो कोई और इंडस्ट्री बनाती है, मदरबोर्ड होती है वो कोई और इंडस्ट्री बनाती है, सीपीयू हुआ वो कोई और इंडस्ट्री बनाती है, माउस कोई और इंडस्ट्री बना रही है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल बनाती हैं कंप्यूटर बनाने के लिए, उन सारी इंडस्ट्रीज के मटेरियल्स को जब हम असेंबल करके एक फिनिश गुड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। आगे बात समझ में? तो ये काम किसका होता है? ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का काम होता है। ओके क्लास? टर्शरी इंडस्ट्रीज पे आते हैं। अब टर्शरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो सर्विस मोटिव होता है। इनका मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। अब देखिए, सर्विस कोई सी भी हो सकती है। बिजनेस को सर्विस कैसी कैसी होती है ये देखते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, गुड्स का ट्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है? पड़ती है ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बैंक। बैंक भी बिजनेस की हेल्प करती है, उसका मोटिव भी सर्विस मोटिव होता है, और वो टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। दूसरा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है? वो भी बिजनेस को इंश्योरेंस कराने में हेल्पफुल होता है। एडवर्टाइजिंग, हाँ जी, ये तो सबको मालूम होगा भाई। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एड बनाना। ओके, अपने गुड्स के लिए, अपनी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए लोगों को तक पहुंचाना कि आप उस चीज में, उस गुड्स में, उस सर्विस में आप डील करते हो, आप उस चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो का मोटिव क्या होता है? केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड कराना। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ओके, थैंक यू क्लास। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस को बहुत जल्दी देख सकें।